तो दोस्तों बात करते हैं मनीषा बहन के केस के बारे में, जिसमें किस प्रकार से पुलिस और प्रशासन के द्वारा इस मर्डर केस को सुसाइड केस में कन्वर्ट कर दिया। अगर ये सुसाइड केस था भी, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये सुसाइड केस था, तो जो मनीषा है वो घर से बाहर जाके सुसाइड क्यों करेगी? घर के अंदर भी सुसाइड कर सकती थी। दूसरी बात एक आती है कि उसने सुसाइड नोट लिखा है, तो वो इतने दिन के बाद क्यों निकल के आ रहा है? उसी दिन क्यों नहीं आया? पुलिस ने उसी दिन बता देना चाहिए था लोगों को कि इतना प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है, लड़की ने सुसाइड किया था। इतने दिन के बाद वो सुसाइड नोट लेके आते हैं और कहते हैं कि उसने सुसाइड किया है। और उसके बाद एक बात ये निकल के आती है कि जो सुसाइड नोट था वो रोमन इंग्लिश में लिखा गया है। इसको रोमन इंग्लिश में इसलिए बनाया गया है प्रशासन के द्वारा ताकि जो मनीषा की राइटिंग है वो इसके साथ मैच कर सके, क्योंकि अगर वो हिंदी फॉन्ट में लिखती तो वो आसानी से मैच नहीं हो पाती, इसलिए इस रोमन इंग्लिश में बनाया गया सुसाइड नोट है। तो अब बात करते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में। उसमें जो पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें दिखाया गया था कि जो मनीषा का गला है वो यहाँ से यहाँ तक तेज धार हथियार से काटा गया है, लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि वो जानवरों ने खा लिया होगा, कुत्तों ने खा लिया होगा। वो कुत्तों ने नहीं खाया है, वो हमारे समाज में बैठे हमारे ही आसपास के भेड़ियों ने खाया है वो, और खाया नहीं है वो तो मैं आप समझ रहे होंगे मैं किसके बारे में कहना चाहती हूँ। और कुत्तों ने खा भी लिया होगा तो उसका फेस ही खाएंगे कुत्ते, मतलब बाकी जो बॉडी है उसको टच नहीं किया कुत्तों ने। लोगों का लास्ट भरोसा मेडिकल साइंस पे होता है, वो रिपोर्ट भी झूठी बना दी। अब लोग विश्वास करें तो किसके ऊपर करें? कानून भी क्या करेगा जब सारे एविडेंस को नष्ट कर दिया गया है। और जो सुसाइड नोट था वो कह रहे हैं कि सुसाइड नोट उसके पास से मिला है, तो 2 दिन तक वो 11 तारीख से और 13 को उसकी लाश मिली है, तो उसकी बॉडी के पास वो पड़ा होगा, चाहे बैग में हो, तो बारिश भी आई होगी, आंधी भी आई होगी, वो खराब नहीं हुआ, मतलब उनको सेफली मिल गया, और वो इतने दिन के बाद मिला है, अब रिवील किया पुलिस वालों ने। और कोई भी लड़की मतलब हार कैसे मान लेगी वो अपनी लाइफ से सुसाइड करने के लिए? कैसे इतनी जल्दी हार मान लेगी? अभी तक तो उसका एडमिशन भी नहीं हुआ था, कितने अटेम्प्ट दे दिए होंगे उसने लाइफ में, अब भी तो वो 18 साल की हुई थी। वो हार कैसे मान लेगी अपनी जिंदगी से? इतनी जल्दी सुसाइड कैसे कर सकती है? इसका सीधा सा मतलब यही निकलता है कि इसमें सरकार से जुड़े किसी बड़े आदमी का हाथ है, और जिसको सरकार और पूरा प्रशासन मिलकर दबाने की कोशिश कर रहा है, और कुछ नहीं।